हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। बेटा, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि एसिड और बेस को कैसे आप देखकर पहचान लेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, ऐसे क्लासेस में आपसे पूछता है कि कौन सा एसिड कौन है, ये एसिड है या बेस है, उसका नाम भी पूछ सकता है। तो ये इस बातों को चलिए क्लियर करते हैं आज की क्लास में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बेटा, बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आप एसिड बेस को नहीं पहचान पाते हैं, तो वही चीज को सॉल्व करना है क्या कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो बेटा, एसिड बेस क्या है इसको समझेंगे हम लोग कि एसिड बेस को कैसे आप देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिड। एसिड क्या है? तो एसिड वो सब्सटेंस होता है बेटा, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो क्या है कि वाटर में, जब एसिड में आप वाटर डाल देंगे, एसिड में आप क्या करिए, एसिड लीजिए और एसिड में पानी मिला दीजिए आप। ठीक है, जब पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? आयंस। ठीक है, अब कौन कौन से आयन बनाता है? एसिड एक बनाएगा H+ और एक भी बनाएगा एनायन, निगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो एक बनाएगा H+ और एक बनाएगा निगेटिव। तो मतलब आपको देखना क्या है? आपको क्या देखना है? तो आपको देखना ये है कि जहां पर H लगा हो, जहां पर H लगा हो, बात सुनिएगा, जहां पर H लगा हो, H लगा हो, वो क्या है? एसिड है। तो एसिड को कैसे देख के पहचानेंगे? जहां पर क्या लगा है, H लगा है, वो एसिड है। और जहां पर H नहीं है उसको भी हम आपको बाद में बताते हैं कि जहां पर H नहीं होगा उसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है, ये जितने भी एसिड हैं ये वाटर में H+ देते हैं। तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है H। जैसे अर्जुन ने जब तीर से निशाना मारा था तो क्या देखा था? मछली की आंखें देखा था ना, मछली की आंखों को देख के उसने निशाना मारा था। तो वैसे ही आपके लिए क्या है, मछली की आंख कौन है? H। आपको देखना क्या है? H। आपको कौन सा आयन देखना है? H+। कौन सा आयन देखना है? H+। तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि H+ को आपको लेके चलना है। तो जहां पर H आपको दिख जाए, स्टार्टिंग में दिख जाए, वो समझ जाइए आप एसिड है। तो जैसे आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, जैसे HCl। ठीक है, इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है कि HCl का नाम क्या है। तो HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहां देखिए, अब ये टिक देखिए, स्टार्टिंग में क्या लगा है? H। क्या लगा है? H। कौन सी बात देखनी है आपको? H। क्या सुनना है? H। तो जहां पर H लगा होगा वहां पर क्या होगा? वो एसिड होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या लगा है? H लगा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या लगा है? H लगा है। कौन सा आयन है? H+ आयन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? ये एसिड होगा। ठीक है, तो आप यहां जान गए कि ये एसिड। अब उसके बाद बात आती है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या है, देखो नाम समझिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ फार्मूला क्या है? H2SO4। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा है? H लगा है। स्टार्टिंग में क्या लगा है? H। तो क्या फार्मूला हो गया? H2SO4। H स्टार्टिंग में है इसलिए क्या है, ये एसिड है। उसके बाद क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या फार्मूला है? HNO3। ये नाम भी याद रखेंगे आप कि किस एसिड का नाम क्या है, फार्मूला क्या है। कभी कभार आपके कंपटीशन में पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का आप फार्मूला लिखिए, या फार्मूला दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इसका नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए, जैसे कोई दीपक जब जलता है तो उजाला करता है, वैसे जब आप जलेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप भी एक ना एक दिन उजाला जरूर करेंगे। तो बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है, नाइट्रिक एसिड में क्या लगा है? H लगा हुआ है। उसके बाद क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये देखिए H लगा हुआ है, H2CO3। नाम फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। ऑक्सिलिक में क्या है? H2C2O4। H लगा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है एस्टिक एसिड में। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में C लगा हुआ है, तो ये लास्ट को आप देखिए, जब एस्टिक एसिड ब्रेक होगा CH3COOH, तो यहां पर ये H+ और CH3COO- ये दो आयन होते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसको पहले लिखा जाता है, इसको बाद में लिखा जाता है, इसलिए यहां पर भी
H प्लस है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस केस को आप याद रखिएगा बिल्कुल। यहां पर क्या है, यहां पर H बाद में लगा है, ठीक। एक केस और है ऐसा, क्या है अभी आएगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO2। देखिए ये लगा ना H, उसके बाद क्या है सल्फ्यूरस, ये देखिए लगा है H लगा हुआ है, फार्मूला क्या होगा H2SO3। क्या फार्मूला होगा H2SO3। बात क्लियर ना। अब उसके बाद बात आती है फास्फोरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या है H3PO4। ये देखिए H लगा हुआ है, उसके बाद क्या है फास्फोरस H3PO3, H लगा हुआ है, तो ये इसमें H यहां है, इसमें पहले लगे हुए हैं, ठीक है। अभी एक बात कर रहे थे, एक और पूछ लेता है कभी कभार, फार्मिक एसिड, ठीक है। वो लिखा नहीं है यहां पर, तो यहां लिख देते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड इसमें क्या होगा HCOOH। ये देखिए लगा पहले ना, बात क्लियर हो गई, आप समझ गए एसिड कौन से हैं। अब बात आती है बेस की, बेस कौन सी है, तो अब बेस को आप समझेंगे। तो बेस के लिए क्या करना है आपको, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके लिए, इसको हटाते हैं। अब बेस को हम लोग कैसे समझेंगे, तो बेस के लिए आपको करना क्या है, आप बेस के लिए आप क्या करेंगे, बेस लेंगे, आप इसमें वाटर डालेंगे, तो क्या देगा ये कोई मेटल देगा, ठीक है। मेटल के ऊपर कोई चार्ज होगा, और क्या देगा OH माइनस देगा। तो यहां क्या चीज लेके चलना है आपको माइंड में, आपको माइंड में रखना है OH माइनस। किसको रखना है माइंड में, OH माइनस। किसको रखना है OH माइनस को। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके लास्ट में क्या आएगा OH आएगा, वो सभी क्या होंगे बेस होंगे, सभी क्या होंगे बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH लास्ट में मिला आपको, चलिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, OH लास्ट में मिला आपको, चलिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम Ba हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, BaOH टू द होल ट्वाइस, OH आया, ठीक है, 2 OH है इसके पास। उसके बाद क्या है 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टू द होल ट्वाइस, यहां पर 2 OH है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टू द होल ट्वाइस, यहां 2 OH है। उसके बाद फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, ये कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, यहां पर होगा, इसको काट के कर दीजिए, इसको फेरिक, इसको कट कर दीजिए फेरिक। देखिए यहां पर ये फेरिक है, ठीक है। अब फेरिक में जो Fe होता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, और फेरस में जो Fe होता है इसकी 2 होती है। तो अस में 2 और इक में 3, तो यहां पर ये FeOH का होल थ्राइस है, तो इसलिए क्या होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहां देखिए आपको लास्ट में क्या मिल गया OH मिल गया। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है NH4OH, OH मिल गया, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, OH मिल गया। लेड हाइड्रोक्साइड PbOH टू द होल ट्वाइस। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है माइंड में बेटा, आपको सिंपली याद रखना है एक छोटी सी बात। क्या याद रखना है आपको, सिंपली एक छोटी सी बात बताएंगे, बहुत बड़ी बात आपको बताना नहीं है, एक छोटी सी बात आप माइंड में रखेंगे। क्या कि अगर छोटी सी बात क्या रखेंगे आप, H प्लस है तो एसिड, अगर OH माइनस है तो बेस। बस ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे कि H प्लस है, आपको जहां H दिख जाए स्टार्टिंग में वो एसिड है, और जहां OH दिख जाए वो क्या है लास्ट में OH होना चाहिए ना, तो लास्ट में अगर OH दिख जाए तो वो बेस है। तो ये बात को आपको माइंड में रखना है कि स्टार्टिंग में H और लास्ट में OH। बात क्लियर हो गई, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।